आज आपके कहने से पहले ही मैंने कॉफी उठा ली। चीयर्स। चीयर्स। आज हम गर्म पानी पी रहे हैं, हम कॉफ़ी नहीं पी रहे। नहीं, लोग कमेंट्स में लिखते हैं कि सर का यही शो शुरू होता है कि कॉफ़ी पी लो ठंडी हो जाएगी। मैंने कहा आज पहले ही मैं उठा लेता हूँ। तो गलत क्या कह रहे हैं? ठीक ही तो कह रहे हैं। तुम भूल जाते हो कॉफ़ी पड़ी है, फिर वो कोल्ड कॉफ़ी बन जाती है। दिसंबर का महीना है, फिर महंगा हो जाता है। फिर महंगा हो जाता है, वही कॉफ़ी महंगी हो जाती है। एक और गंदा जोक, इसके साथ हम शुरू करेंगे अपनी बातचीत। सर तुमने वेट करा और जैसे ही मैं हंसा, तुमने बोला ये गंदा जोक है। ठीक है, ये गेम खेल रहे हो तुम प्रोड्यूसर मेरे साथ। हाँ बताओ। हाँ तो सर आज सर डोनाल्ड ट्रंप ने कल एक इंटरव्यू दिया। हाँ। उसके इंटरव्यू में ये चीज तो समझ में आएगी उसका पहले कुछ एजेंडे क्या है। हम यूएस के बारे में बात कर रहे हैं, किसके बारे में बात कर रहे हैं? यूएस के बारे में बात कर रहे हैं और सीरिया के बारे में बात करना है मुझे सर, क्योंकि यूएस और सीरिया, अगर सीरिया है, यूएस है तो सीरिया भी है। मेरे को बेहतरीन बात बताऊंगा सीरिया के बारे में। हाँ जी। तो सर मेरा ना मतलब चीज तो एक क्लियर हो गई, एक बड़ी अच्छी कि जो पहले बाइडेन ने किया, हंटर बाइडेन को अपना वो माफी दे दिया। यूएस ने बोला कैपिटल हिल पे हमले करने वाले लोगों को मैं माफी दे दूंगा, आते ही सबसे पहला फैसला। दूसरा उसने बोला कि जो जन्म के बाद तुरंत अमेरिका में नागरिकता मिल जाती है वो चीज खत्म करूंगा। तीसरा उसने मास डिपोर्टेशन की बात की है सर। देखिए ऐसा है, ये पूरा इमिग्रेशन वाला मामला ना ये दुनिया भर में फैल गया है जी। और अब ये मांगे आ रही हैं, मैं भी यही मांगे कर रहा हूँ, मेरी भी यही मांग है बाय द वे, लोग भी मांगे कर रहे हैं कि मांगे ठीक है, लोग मांग कर रहे हैं ना, नॉट कि लोग मांगे कर रहे हैं। एक ही मांग है कि मांगे पाकिस्तान करता है, कई लोग मिलकर मांगते हैं ना, गंदा से। अबे जब कई लोग मिलके भी एक चीज मांगेंगे प्रोड्यूसर, वो भी मांग ही होती है। मांगे मतलब इन द प्लूरल। हाँ तो कहीं से वो दिरहम मांगता है, कहीं से युआन मांगता है, कहीं से डॉलर मांगता है, तो मांगे हो गया ना प्लूरल। चलो ठीक है, चलो तुम जीते आज की लड़ाई। मैं क्या कह रहा था? अरे तुम ये कर रहे हो, भूल गया मैं क्या बोल रहा था। भूल। हाँ, जो वो डोनाल्ड ट्रंप जो फैसला ले रहा है सर लोगों को माफी देने का सर। नहीं, मैंने ये नहीं बोला डोनाल्ड ट्रंप का नहीं। अब वो मेरे दिमाग से निकल गया प्रोड्यूसर, अब वो चला गया। खैर सर मैं इसमें मांगे। हाँ देखो, लोग मांग कर हाँ, जो सीरिया से लोग आए और ये बोला कि सीरिया में भाई बहुत गलत हो रहा है, इसलिए हमें शरण चाहिए कनाडा में, शरण चाहिए यूके में, यूएस में। अब वहां के लोग कह रहे हैं कि अब तो तुम खुद जश्न मना रहे हो कि सीरिया अच्छा हो गया जी, तुम खुद ही, हाँ तुम खुद जश्न मना रहे हो, पटाखे फोड़ रहे हो बीच में, यूके में, लंदन में तुम रैलियां निकाल रहे हो, यूएस में रैलियां निकाल रहे हो कि अब सीरिया बहुत अच्छा हो गया और बशार अल असद निकल गया, जो गंदा आदमी था वो चला गया, अब अच्छे लोग आए हैं, तो अच्छे लोग आए तो तुम वापस जाओ। कह रहे नहीं, ये नहीं होगा, अब तो खून लग गया। अब खून लग गया, कौन जाता है? देखो एक बार आपको हराम का खाने की लग जाए ना, हराम का, फिर आपको मेहनत का पसंद नहीं आता, उसमें स्वाद ही नहीं आता आपको। एक बार हराम की लग जाए, इन लोगों को हराम की लग गई है। सर उसने एक बड़ी अच्छी चीज कही, मुझे बहुत अच्छी लगी ट्रम्प की, कहा कि मैं कोई परिवार नहीं तोड़ूंगा ये डिपोर्टेशन के चक्कर में। कि जैसे किसी परिवार में कुछ लोग हैं जो लीगली आके रह रहे हैं, कुछ लोग डंकी मार के भी आ गए और वहीं पे रह रहे हैं। कह रहा है मैं किसी का परिवार नहीं तोड़ूंगा, मैं सबको भगा दूंगा, चाहे तुम लीगली हो चाहे इलीगली। होना चाहिए। ये जितने भी लोग हैं, ये पैलेस्टीनियन स्कार्फ पहन के आ रहे हैं या वैसे भी कुछ गलत तरीके से आए हैं, अमेरिका को एक, और मैं कह रहा हूं कि भारत को भी ये बात भारत में शुरू होनी चाहिए। देखिए मैं क्यों सपोर्ट करता हूं ट्रम्प की ये बात जी। और मैं ये बोल चुका हूं कि जितने भी इलीगल हैं सबसे पहले इंडिया वालों को निकालो जी। जो इंडियन अपने मुल्क को बुरा बोल के असाइलम मांग कि इंडिया में बड़ी प्रॉब्लम है, कोई प्रॉब्लम नहीं है, कोई प्रॉब्लम नहीं है। सब वही मैं कह रहा हूं ना, हराम का खाने की जिसको आदत पड़ जाएगी। बात सही। अब उनको लगता है कि वहां पे अमेरिका में हम 2 पैसे कमा लेंगे या सेटल हो जाएंगे, ये हो जाएंगे, वो हो जाएंगे। ठीक है जी भैया, the problem is this, or the issue is this, rather not the problem, but the issue is that I will demand the same thing. I would request the honorable prime minister कि सर ये भी करिए। आप देखिए सब लोग कर रहे हैं पूरी दुनिया में, इमिग्रेशन से सब लोग। ये बांग्लादेशियों को क्यों पाल रखा है? भगाइए। ये बांग्लादेशियों को भी हराम के खाने की आदत है और ये 71 से पहले का हराम का खा रहे हैं। जब इनका देश बना नहीं था ना 71 से पहले जी। ये तब से भारत में आ रहे हैं। दे हैव बीन फ्लीइंग टू इंडिया, दे हैव बीन इलीगली लिविंग हियर और इनको इतनी शर्म नहीं आती। मैं सोच रहा हूं आज ना हिंदी में नहीं, सिर्फ हिंदी में नहीं, आज इनकी हिंदी में क्लास लूं। हिंदी में मैं भी हिंदी में बोला था। अबे
तुम फिर बच्चों वाली बात, तुम हिंदी में अलग, तुम द चाणक्य डायलॉग्स हिंदी की बात कर रहे हो। अच्छा आप ओके, गॉट इट सर। अरे क्या क्या करूं मैं इसका? हिंदी में इनकी क्लास लेनी है, समझ में आया? इनको तो समझ में आ गया, तुम्हें नहीं आया? तुम यार ट्यूबलाइट वाली बात करते हो यार प्रोड्यूसर। चलो बताओ सर। एक और चीज है, एक न्यूज आई है सर कि तुर्की ने भी उसमें सीरिया में अटैक किया है सर। हाँ, इसके पीछे क्या कारण है सर? कारण वारण कुछ नहीं है, देखो साफ सीधी बात है। कई लोग तुर्की में, सबसे पहले मैं एक बात बताऊं, जी अगर बशार अल असद हैवान था, जी, ठीक है, अगर वो हैवान था, ये जो आया है ना जुलानी, ये शैतान है, ये हैवान का बाप है। क्या होता है कि लोगों को पैर में दर्द है, दर्द है किसी की, बहुत कई सालों से पैर में दर्द है और बड़ा परेशान है यार, पैर में दर्द है, लंगड़ा लंगड़ा के चल रहा है, तो कोई दूसरा आता है उसका हाथ काट देता है। अब हाथ काट देता है तो दर्द जो है वो हाथ में शिफ्ट हो जाता है क्योंकि आए मेरा हाथ काट दिया, हाथ काट दिया, मेरा बाजू था, मेरा बाजू निकाल दिया, हाथ काट दिया मेरा। तो आपने क्या करा, अकॉर्डिंग टू जुलानी, उसने पैर वाली प्रॉब्लम सॉल्व कर दी। देखो उसने इतना तो उसने काम करा है, अब हाथ की प्रॉब्लम शुरू। तुर्की जो आप कह रहे हो बम मार रहा है, अलग अलग लोग हैं वहां पे, अलग अलग स्टेक होल्डर्स हैं वहां पे। सीरिया में बहुत बुरी, देखिए मैं आपको एक बात बताता हूं, पूरे इस्लामिक वर्ल्ड में आपको बशार अल असद जैसे कैरेक्टर बहुत मिलेंगे, बहुत मिलेंगे ऐसे कैरेक्टर, स्ट्रॉन्ग मैन जो डेमोक्रेसी को, और ये सब इस्लाम का हवाला देते हैं कि इस्लाम में डेमोक्रेसी की गुंजाइश नहीं है। अब मैंने तो कुरान नहीं पढ़ी तो मुझे नहीं पता कि डेमोक्रेसी की गुंजाइश है कि नहीं है, आई डोंट नो, आई एम नॉट द राइट पर्सन टू कमेंट। लेकिन जो हम देख रहे हैं उसमें तो नहीं है, उसमें तो गुंजाइश नहीं है, जो हम देख रहे हैं अपने सामने होते हुए जी। अब कुरान में क्या लिखा है, दैट आई एम नॉट अवेयर ऑफ। अब डेमोक्रेसी की बात इन द, मच्छर माइक पे ही बोल रहा है, मच्छर माइक पे बोल रहा है, अबे यार उसको भी एनालिसिस देना होगा, उसको भी जियोपॉलिटिक्स, ठीक है कोई बात नहीं, मच्छर चला गया। अब देखो जी, बात क्या है, बात ये है कि मैं फिर कहने वाला था, बात ये है कि मच्छर माइक पे बैठा है। क्या 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 था, इस्लामिक वर्ल्ड में डेमोक्रेसी, इस्लामिक वर्ल्ड में डेमोक्रेसी क्यों नहीं है? जी राइट, नहीं है डेमोक्रेसी। देयर इज अ लैक ऑफ बिलीफ इन द कॉन्सेप्ट ऑफ डेमोक्रेसी। तुर्की में टूटी फूटी है, बांग्लादेश में बिल्कुल टूट गई है, पाकिस्तान में मजाक है, अब बाकी कहीं है नहीं। हाँ, आप कोई एक बताए कि साहब ये हमारे 57 कंट्रीज हैं इस्लामिक कंट्रीज, उसमें से ये कंट्री है, तुर्की को देख लो। तुर्की में कमाल अतातुर्क आया, देयर वाज अ मिलिट्री कू, देयर हैव बीन मिलिट्री कूज इन द पास्ट इन तुर्की। इनकी क्लीन डेमोक्रेसी कहीं पे नहीं हुई। मालदीव से एक अपने आप को कहेगा तो मालदीव को तो हम नहीं बचाया सर। मालदीव में भी हो चुका है, ये हो गया, ये हो गया, यू नो 51 पैरा ब्रिगेड। हाँ 51 पैरा ब्रिगेड, भैया 51 पैरा ब्रिगेड गई थी वहां पे जी, और ब्रिगेड बलसारा लेड दी असॉल्ट एंड 51 पैरा ब्रिगेड ने करा वही चीज है सर वहां पे। तो यहाँ पे देखो, मैं एक आपको बात बताऊं, ये कहीं नहीं है। तुर्की क्यों कर रहा? अब जो लोग दूसरी पार्टी को सपोर्ट कर रहे हैं, तुर्की उनको ठोक रहा है। यूएस ने क्या करा? आप तुर्की की बात कर रहे हैं, यूएस ने क्या करा? कल ही तो हमने कवर करा था, 72 ठिकानों को, 75 ठिकानों में बम मारे आईसिस के, वो भी सेंट्रल सीरिया में। अच्छा सुनो, कल तक क्यों नहीं मारे थे? नहीं समझ रहे हो? जो 75 ठिकाने बने इस्लामिक स्टेट के, क्या वो 75 ठिकाने इस्लामिक स्टेट के परसों रात को बने थे? नहीं, वो तो कई सालों से थे। अमेरिका ने पहले क्यों नहीं बम मारा? जबकि अमेरिका की तो वहां पे है 600 के आसपास की वो है, स्ट्रेंथ है। देखो सुनो, इसमें दो चीजें हैं जी, प्रोड्यूसर, हर समय ध्यान रखना जी, कि अगर अमेरिका वहां पे बम मारता जी, तो फिर वहां पे ये बात होती कि साहब ये रशिया के एसेट्स हैं। रशिया कहता नहीं इस्लामिक, अब रशिया भाग गया वहां से, ईरान भाग गया, और ईरान तो ऐसे भागा है भैया, मैं वही, मुझे हंसी आती कि ये लोग हैं जो यहूदियों को हराएंगे। गोली चली और ये भागे, चप्पल छोड़ के भागे भाई लोग ईरानी यार, और ये जिहाद करेंगे यार। मुझे तो पता नहीं क्या, बिल्कुल ही जहाद करेंगे, जहाद, लाहौरी जहाद करेंगे।
तो ये हुई है। सब लोग बम मार रहे हैं, इजरायली नहीं बम मार रहे। इजराइल मार रहा है, इजरायलियों ने बम मार मार के वो 5-7 जगह नियर डेमास्कस उन्होंने इतने बम मारे, उनकी केमिकल की जो फैक्ट्री थी सारे का सारा इजरायलियों ने उड़ा दिया। और इजरायली बफर जोन गोलान हाइट्स में आके बैठ गए, टैंक शैंक उनके आ गए, उन्होंने अब आ जाओ। सर जो अभी आपने बात कही ना कि वहां पे अलग अलग स्टेक होल्डर्स है 4-5, तो मतलब क्या, अब ऐसा तो एक स्ट्रॉन्गमैन है नहीं, जुलानी को भी मैं अभी स्ट्रॉन्गमैन के तौर पे नहीं देख पा रहा हूँ सर, या अगर होता भी है हाँ। तो क्या वो 5 अलग अलग रीजन में एक तरीके से बांट के रहेगा सीरिया? हो सकता है। देखो यही होता चला आया है। जो लोग हैं जो बड़े एक्साइट हो रहे हैं, देखो बुरा इंसान था, ठीक है, बशार अल असद, ही वॉज अ टेरेबल पर्सन and it's good that he is gone. Unfortunately, the system that has replaced Assad is far worse than Assad. इन्होंने वो जेल खुलवा दिए। कई लोग थे उसमें जिसमें जो कहते हैं जिनके आधे घंटे बाद फांसी थी। हाँ, अब जेल खुलवा दिया और सब लोगों को छुड़वा दिया, करवा दिया असद ने। अब जो जिलानी आया उसने करवा दिया, वेरी गुड। अब क्या वो जेल बंद कर देगा? अब वो क्या करेगा, इस जेल के अंदर दूसरे लोग जाएंगे। यानी कि अगर उस जेल में 10,000 इंसान थे तो उसमें 10 ही रहेंगे। एक कहावत है मैनेजमेंट में, कहते हैं कि द थ्रूपुट इन द सिस्टम रिमेन्स द सेम। सिस्टम का जो थ्रूपुट है वो सेम रहने वाला है, जैसे पाइप होता है, ठीक है, आपने नल खोला जी, पाइप में से पानी गया जी, और बाहर निकला पानी और गार्डन में चला गया, ठीक है। चाहे नल 10 मिनट चले या 10 घंटा चले, जितना पानी पाइप में है वो तो उतना ही कांस्टेंट रहेगा। पाइप में जो पानी है वो पानी पाइप में वो तो कांस्टेंट रहेगा। हाँ, बाहर निकल रहा है लेकिन वो रिप्लेस हो रहा है। यानी कि उस वक्त एट एनी गिवन पॉइंट ऑफ टाइम द टोटल अमाउंट ऑफ वाटर विद इन द पाइप विल रिमेन द सेम। सो सीरिया में भी है कि थ्रूपुट इन द सिस्टम विल रिमेन द सेम। चेहरे बदलेंगे, चेहरे बदलेंगे। देखो लोग आज आपने देखो तहरीक तालिबान पाकिस्तान जो था, मैं इसमें एक और एंगल है, तहरीक तालिबान पाकिस्तान, उसके 5-10 हजार 5,000 6,000 लोग उसके जेलों में थे। जब अमेरिकन गए तो तालिबान ने सबसे पहले क्या करा, कुंडे खोले, बोला कि टीटीपी बाहर, टीटीपी को बाहर कर दिया। आज की तारीख में उन जेल्स में कोई नहीं है, बहुत सारे लोग हैं। हाँ, अब जिनको तालिबान पसंद नहीं करती वो जेल में, टीटीपी वाले नहीं है, लेकिन बाकी लोग जेल में। यानी कि जेल में कोई ना कोई रहेगा। और आपको एक और बात पता है, वेरी फनी, तहरीक तालिबान पाकिस्तान और अफगान तालिबान ने मुबारकबाद दिया है जुलानी को। उसको मुबारकबाद दिया है कि वल्ला अभी भी तुम ठीक काम करती, हम भी यही करती। अब इन लोगों ने ये बोला है कि जब ये ठोक सकता है, देखो दिमाग लगाओ अपना। मेरा यही दिमाग में सवाल आ रहा था सर कि सुनो प्रोड्यूसर, ये देखो ना, अब तहरीक तालिबान पाकिस्तान क्या सोच रहा है। तहरीक तालिबान पाकिस्तान ये कह रहा है कि अगर जिलानी कर सकता है तो हम भी कर सकते हैं, तो हम भी कर सकते हैं। अगर वो तख्ता पलट डेमास्कस में कर सकता है तो हम इस्लामाबाद में क्यों नहीं कर सकते? अब और उसको भी सपोर्ट करने के लिए कोई ना कोई तो आ ही जाएगा जो उसको आर्मर्ड और ये सारी चीज दे देगा। आर्मर्ड चाहिए नहीं उनको यार, उनको आर्मर्ड नहीं चाहिए। हाँ, क्योंकि उनके टैंकों में तेल ही नहीं है। फिर ये गंदे पे गंदा वाले मार रहे हो। अबे पाकिस्तानी फौज के टैंकों में तेल नहीं, उनके टैंकों में तेल होगा। बात ये, उनको टैंक नहीं चाहिए। व्हाट दे विल रिक्वायर, सी दे कैन, पाकिस्तान की जो जनसंख्या है, जो आवाम है पाकिस्तान का, उसको दहशतगर्दी से कोई प्रॉब्लम नहीं है। कॉन्सेप्चुअली उसको कोई दिक्कत नहीं है। दे सपोर्ट टेररिज्म पाकिस्तानीज। उनको प्रॉब्लम यह है कि जब उनके मस्जिद में बम फूटता है, जब उनके लोग मरते हैं, दूसरे फिरके के लोग मरे या शिया मर जाए या फिर अहले हदीस मर जाए या कोई मर जाए, अगर फॉर एग्जांपल बरेलवी, मैं उदाहरण दे रहा हूं, ज्यादातर बरेलवी हैं, अगर देवबंदी तब इनको कोई प्रॉब्लम नहीं है। यानी कि पर से दे डोंट हैव अ प्रॉब्लम विद टेररिज्म, दे हैव अ प्रॉब्लम व्हेन देयर पीपल डाई और दे डाई, देन दे हैव अ प्रॉब्लम, अदरवाइज दे डोंट हैव अ प्रॉब्लम। यार आप पाकिस्तानियों को ठोको। सर मुझे एक सवाल आ रहा है यहाँ पे कि आप कह रहे हैं कि टीटीपी कर सकता है कि नहीं कर सकता। मतलब जिस तरीके से अभी इमरान खान का सपोर्ट है पाकिस्तान में, जिस तरीके से लोग उसके लिए सड़कों पे मरने के लिए आ जा रहे हैं, आम लोग, नेतागिरी की बात छोड़ दीजिए, तो इमरान खान ने कहा था कि टीटीपी के साथ मिलकर हमें बात करनी चाहिए। अगर वो वाली चीज कहीं किसी को क्लिक होती है उस लीडरशिप में या उसमें, तो टीटीपी के तो ये लोग साथ मिल जाएंगे पूरे आम पाकिस्तानी। देखो दो चीजें हैं, आम पाकिस्तानी, तहरीक तालिबान पाकिस्तान
जो आम पाकिस्तानी है जो कि तहरीक तालिबान पाकिस्तान से परेशान है, वो किन चीजों से परेशान है कि वो उनके मस्जिदों में बम फोड़ रहे हैं, तो हाँ, वो कह रहे हैं बगल वाले के फोड़ यार, मुझे क्या दिक्कत है। तहरीक तालिबान पाकिस्तान क्या चाहता है? 2-3 चीजें जो हैं। फर्स्ट ऑफ ऑल, इट डज नॉट रिकॉग्नाइज द सॉवरेनिटी ऑफ द नेशन स्टेट ऑफ पाकिस्तान। एज इट सेज, सोवरेनिटी बिलोंग्स टू अल्लाह अलोन। खुद मुख्तारी सिर्फ अल्लाह की है और किसी की खुद मुख्तारी, इंसान की बनाई हुई हुदूद, इंसान के बनाई हुई लाइन, इंसान का बना हुआ आईन और कॉन्स्टिट्यूशन, संविधान जो है, ये सब फ्रॉड है। जो भी इंसान ने बनाया है हम उसको नहीं मानते, जो अल्लाह का हुक्म है हम सिर्फ उसको मानते हैं। तो पहली चीज तो ये है, यानी कि दे डू नॉट बिलीव इन द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ पाकिस्तान। हैविंग सेड दैट, द पश्तून्स, नाउ आई एम नॉट टॉकिंग अबाउट द टीटीपी, जो पश्तून्स हैं क्लासिकली दे क्लेम एरिया टिल अटक। अटक बेसिकली खैबर पख्तूनख्वा और पंजाब के ना बीच में, इट्स इन वेज इट इज द बॉर्डर बिटवीन पंजाब एंड खैबर पख्तूनख्वा, ठीक है, इन वेज, इन सम वेज। तो ये जो बात करते हैं अबाउट ग्रेटर पश्तूनिस्तान, एक तो ये भी है, और दूसरी ये इनका जो फिलॉसफी है, चाहे वो तहरीक तालिबान पाकिस्तान की हो या अफगान तालिबान की हो, ये देवबंदी है। ओके, देवबंद कहाँ है? उत्तर प्रदेश। उत्तर प्रदेश में मेरठ के आसपास वाले इलाके में, सहारनपुर। सहारनपुर, हाँ। सहारनपुर में देवबंद है, और बरेली में बरेलवी जो हैं, बरेली तो पाकिस्तान में ज्यादा बरेलवी हैं, ज्यादा बरेलवी हैं, पर ये पूरी जो पश्तून है ये देवबंदी है। नो, हाँ, ये देवबंदी है। हाँ। और देवबंद तो सहारनपुर उत्तर प्रदेश में। दैट फिलॉसफी ऑफ देवबंद, इट ऑल स्टार्ट्स हियर इन उत्तर प्रदेश, नॉर्थ इंडिया। यहां से गई है पूरी फिलॉसफी। गेम बहुत बड़ा है सर। अच्छा, ट्रम्प ने बोला है सर कि मैं नाटो भी छोड़ सकता हूँ, इस बात पे विचार कर सकता हूँ। हाँ, देखो, ट्रम्प का सिंपल सी बात है कि आप नाटो को हिस्सा रहना चाहते हैं, रहिए, लेकिन पैसा दीजिए। लोग पैसा नहीं दे रहे ना, लोग बदमाश हैं। ये जितने भी देश हैं नेटो में, 32 या 33 देश हैं, ऐसी कुछ है, 32, 33 जी, उसमें तेरे 3 पैसा देते हैं यार। फ्रांस, देखो, यूएस देता है, हाँ, आई मीन यूके देता होगा, फ्रांस देता होगा, जर्मनी देता होगा, हाँ, यही देते होंगे। हाँ, यही थोड़ी बड़ी इकोनॉमी है। हाँ, अब ट्रम्प कह रहा है कि यार बाकी लोग पैसा नहीं दे रहे, और उनको एक सेफ्टी अम्ब्रेला भी मिल गया। सेफ्टी अम्ब्रेला कैसे? कि भाई कल रशिया तुम्हें नहीं छेड़ सकता, क्योंकि अगर रशिया तुम्हें छेड़ेगा तो अमेरिका है, अमेरिका देख लेगा। तो तुम, यानी कि तुम अपने डिफेंस पे पैसा नहीं खर्च कर रहे, तुम अय्याशी कर रहे हो। तुम चाहते हो कि अमेरिका ये कह रहा है कि तुम अगर गरीब देश हो तो तुम्हारी प्रॉब्लम है, और अगर तुम अमीर देश हो तो तुम्हारी प्रॉब्लम है। ट्रम्प कहता है मैं अपना पैसा अपने लोगों पर खर्च करूंगा। मैं 10,000 किलोमीटर दूर अगर कोई लड़ाई हो रही है, 5,000 किलोमीटर दूर, वो मेरा मामला नहीं है। ट्रंप की बेसिक फॉरेन पॉलिसी यह है कि रशिया यूक्रेन की लड़ाई है, तुम लोग कल मरते हो आज मर जाओ, ये मेरी लड़ाई नहीं है। हाँ, मैं उसको बंद करने की कोशिश करूंगा, लेकिन मैं पैसा नहीं भेजूंगा एक तरफ को कि तुम हथियार ले लो, तुम ये ले लो। ट्रंप इज वेरी क्लियर अबाउट इट। वो कह रहा है कि देखो ये हमारी लड़ाई। और जो ट्रंप ने बोला हमास को कि 20 तारीख को मैं शपथ ग्रहण कर रहा हूं, बेटा 20 से पहले जितने भी बंदी तुमने बना रखे हैं छोड़ दो, तुम छोड़ दो, वरना तुम ऐसा रूप देखोगे मेरा कि अमेरिका का ऐसा रूप कभी किसी ने नहीं मारेगा फिर इनको। सर एक और चीज, आपने तालिबान की बात की ना कि टीटीपी ने और तालिबान ने बधाई दी है जुलानी को ये करने के लिए, लेकिन एक मुझे तस्वीर दिखी है पाकिस्तान, बांग्लादेश और अब दमिश्क, इन तीनों जगहों से। हाँ। और ऐसी एक तस्वीर मुझे फ्रांस में दिखी थी थोड़ा सा। अब मैं बता रहा हूँ वो तस्वीर क्या है सर। पाकिस्तान में जब 9 मई का दंगा होता है, ये लोग कोर कमांडर के घर में घुसते हैं, मोर कोरमा सब चुराते हैं। बांग्लादेश में जब होता है 5 अगस्त को, ये लोग गण भवन में घुसते हैं, फोटो और क्या क्या चुराते हैं, कई चीजें तो बात नहीं कर सकते हम लोग कैमरा पे, जो ये लोग दिखा के लेके भागते हैं। वही चीज फ्रांस में जब वो दंगे होते हैं, ये लोग दुकानों में घुस के मोबाइल की दुकान तोड़ते हैं, उनको लूटपाट करते हैं। कल सीरिया में मैं देख रहा हूँ कुर्सी सोफा ये सब लेके भाग रहे हैं। हालांकि तालिबान के आने पे मुझे ऐसा, अफगानिस्तान में अगर मैं कहीं गलत होऊंगा तो बताइए सर, मैंने ये तस्वीर नहीं देखी थी। ये माइंडसेट क्या है सर? देखो, फ्रांस को कंपेयर नहीं कर सकते क्योंकि फ्रांस का मामला अलग था। वो एल्जीरियंस थे, ज्यादातर थे वो मुस्लिम कंट्री के लोग जिन्होंने वही, इसीलिए मैं उसको फूंक दिया था। मोरक्कन, सॉरी, नॉट एल्जीरियंस, मोरक्कन थे, माफ करना, नॉट एल्जीरियंस जी। ये जो 3 जगह है ना जहां पे आपने देखा, ये तीनों जगह अमेरिका ने तख्ता पलट करवाया है। अमेरिका वाज द मेन फोर्स।
पाकिस्तान में डेफिनेटली अमेरिका ने करवाया, बांग्लादेश में डेफिनेटली अमेरिका ने करवाया, और सीरिया में अमेरिका ने तुर्की के साथ मिलकर ये तख्ता पलट करवाया। देखो साफ सीधी बात है जी। ठीक है। एर्दोगान ने गद्दारी करी मुस्लिम उम्मा के साथ, राइट। ये जो घरों के अंदर घुसना और ये डिफेस करना, ये सब, ये एक छोटी सी बात, मुझे एक बात समझ में नहीं आ रही। चलो इमरान खान जेल में है इसलिए पाकिस्तान में कलेश हो रहा है, मैं समझता हूं। बांग्लादेश में ऑपोजिट है। शेख हसीना आई थिंक 5 अगस्त को हट गई थी, 5 अगस्त को 5 अगस्त को हट गई थी, शाम को भारत में थी 5-6 बजे के आसपास। हाँ, 5 सितंबर चला गया, 5 अक्टूबर चला गया, 5 नवंबर चला गया, 5 दिसंबर चला गया, ठीक है। 4.25 महीने हो चुका, अभी भी वहां पे फसाद हो रहा है। बहुत नहीं, बहुत तो हो रहा है, लेकिन क्यों हो रहा है बांग्लादेश में भाई? हाँ, सवाल ये है कि क्यों हो रहा है? क्यों हो रहा है भाई? तुम चाह रहे थे शेख हसीना हट जाए, हट गई, हट गई, अब तो काम पे लग जाओ। ये काम नहीं करना चाहते। प्रोटेस्ट इज द प्रोफेशन ऑफ बांग्लादेशीज, दे डोंट वांट टू वर्क। मैंने क्या बोला था, जब हराम की एक बार लग जाए ना आदत, जबान पे आपके हराम लग जाए, फिर आप मेहनत नहीं करना चाहेंगे। इनके हराम लग गया जबान पे। और सीरिया में देखो, सीरिया में असद ने बहुत गलत करा सीरिया के लोगों के साथ। सीरिया को क्या करना चाहिए था मैं बता रहा हूं कि, पर ऐसा होता नहीं है, बट मैं तो एक सजेशन दे रहा हूं कि एंटायर प्लेस द एंटायर कंट्री अंडर द यूनाइटेड नेशंस फॉर 20-25 ईयर्स। यूएन अपना इंटरनेशनल बॉडी वहां पे बैठाए और फिर ये करे और सीरियंस को उनकी जिंदगी ढंग से लगाए। आई एम श्योर अच्छे लोग होंगे, मैं तो कभी मिला नहीं सीरियंस से, बट आई एम श्योर अच्छे लोग होंगे। दुनिया में हर जगह अच्छे लोग होते हैं सर। आईसीस वहीं से चलता है। अब सब थोड़ा ना चलाते हैं यार, वो 2 साल का बच्चा हुआ ऐसे चला रहा है। माइंडसेट सर, माइंडसेट की बात है। हाँ, माइंडसेट की बात है, ठीक है, दैट्स ऑल राइट। परवरिश पर सीरिया जो लोग जब जाते थे तुर्की से आते थे। ऑल द इन्फिल्ट्रेशन टू सीरिया, तुर्की ऊपर है, ऑल द इन्फिल्ट्रेशन टू सीरिया हैपेंड थ्रू टर्की ओनली। जो केरला से लड़के गए थे आईसिस ज्वाइन करने के लिए, और टर्की से फिर सीरिया गए ना। कहने की बात यह है यार, देखो सुनो, बात यह है कि अब जो आया है निजाम सीरिया में, 2-3 महीने के अंदर सीरिया के लोगों को पता लग जाएगा कि उससे ज्यादा खतरनाक निजाम है। वो अलकायदा का बंदा है यार। हाँ, ही इज वो छोड़ दिया उसने अलकायदा, हरकतें थोड़ा ना छोड़ी, ही इज फॉर्मली अलकायदा। अब लोगों की खोपड़ियां उड़ाने का वक्त आ गया कि तू गद्दार है, तू गद्दार है, तू पिछली सरकार से मिला हुआ था, मारो, काटो, पीटो। ये सारा का सारा ड्रामा है यार। समझ रहे मेरी बात? तो दिस इज व्हाट इज हैपनिंग इन सीरिया, और ये चलेगा अभी। ये अनसेटल रहेगा मामला, अनसेटल रहेगा। ये फोर्सेस आएंगी, और जिनको भी लगता है कि बहुत बड़ा ये कोई फ्रीडम फाइटर है जुलानी, कोई फ्रीडम फाइटर नहीं है, वो भी पैसे लेके लड़ रहा है। उसके पास पैसे कहां से आए लड़ने के लिए? लड़ाई के लिए देखो जज्बा चाहिए आपको, पर जज्बे के अलावा हर चीज पैसे से आती है। सिर्फ जज्बा है जो दिल में आप इंसान कलेजे में लेके रहता है, ठीक है ना। उसके अलावा लड़ाई का हर साजो सामान पैसे से आता है। इफ यू डोंट हैव मनी यू कांट फाइट। सही बात। जज्बे से क्या करोगे? खाली हाथ भिड़ जाओगे AK-47 से? You'll be dead in 2 seconds यार, you'll be dead in 2 seconds। तो उसको कौन फंड कर रहा है? और जिसने उसको इतना पैसा दिया है और तख्ता पलट करवाया है, क्या वो फायदा नहीं उठाएगा? पक्का उठाएगा, है ना। उसने मुफ्त में करा है, आउट ऑफ द लार्जेस्ट। इनको ऐसा लगता है कि जुलानी आया घोड़े पे बैठ के, और बिल्कुल एक जिसको कहते हैं मसीहा की तरह आया और लोगों के दुख। उसका वेलकम की फोटोज मैंने देखी सर, वीडियो आया था एक। देखो, वेलकम लोग करेंगे क्योंकि वेलकम था तो बुरा आदमी ना, बशार अल असद। He was a bad guy, he was a horrible guy, he was a tyrant। वो तो था गंदा आदमी, उसको निपटा दिया, ये अच्छा हुआ। लेकिन उसकी जगह जो आया है उससे गंदा है, उससे बड़ा टायरेंट है, वो अलकायदा का आदमी है यार। अलकायदा का आदमी है। किसने तमीज, देखो सुनो, मैं एक छोटी सी बात बताता हूं। इस्लामिक स्टेट किसने क्रिएट करा था? बेसिकली क्या हुआ कि जब सद्दाम हुसैन का फॉल हुआ ना, अमेरिकन आए। दैट इज वाई मेनी पीपल से अमेरिकन क्रिएटेड इस्लामिक स्टेट। आईसिस अलकायदा पहले से था। हाँ। अलकायदा पहले से था, लेकिन जब बात पार्टी इराक में टूटी, हाँ जी, जब इराकी जनरल्स तितर बितर हुए जी, दे बिकेम द कोर ऑफ द इस्लामिक स्टेट। हाँ जी। आईसिस तो वहीं पे फॉर्म हुई है। बगदाद से शुरुआत हुई है इस पूरे मैटर की, कि अब आईसिस को एक नए लेवल पे ले जाएंगे। मैं नए लेवल पे ले जाने की बात कर रहा हूं, मैं जन्म की बात नहीं कर रहा, मैं कह रहा हूं नए लेवल पे ले जाने की। नए आईसिस को जो हम देख रहे हैं। हाँ, जो आपने आईसिस देखा, जो लोगों को जिंदा जला रहा है, गर्दनें काट, ये कहां से हुआ? ये तो इराकी आर्मी से शुरू हुआ।
तभी आप देखेंगे कि आईसिस ट्राइड टू कैप्चर लैंड, दे पुट इन एन ऑल्टरनेट सिस्टम ऑफ गवर्नेंस। जी। कोई भी टेररिस्ट आउटफिट जमीन ऑक्यूपाई करके टैक्सेस लेवी नहीं करती। टेररिस्ट का तो काम है छुपे रहो, मार के ठोको, अपना पॉलिटिकल एजेंडा उनका जो भी रहता है टेररिज्म का वो करा, भग गए। उनकी जमीन थोड़ा ना रहती है। अब ये जो बंदा है जुलानी लाया है अपने टैंक, इसने पूरा इलाका कैप्चर कर लिया, कंट्री इसने कैप्चर करवा ली। अब देखिए क्या करता है ये बड़े खतरनाक, जिसको कहते हैं कि गड्ढे में ढकेल दिया सीरिया को यार, बहुत खतरनाक। खैर सर चलते हैं, टाइम हो रहा है सर, हमें टीसीडी हिंदी भी रिकॉर्ड करना है। हाँ, टीसीडी हिंदी रिकॉर्ड करेंगे, ठीक है दोस्त। हिंदी में आज हिंदी में बात करेंगे, हिंदी में बात होगी, ठीक है ना। चलो डन, राम राम भैया।